हेलो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ कि आईपी एड्रेस क्या होता है और आईपी एड्रेस में डिफरेंट क्या होता है, आईपी वर्जन कितने होते हैं, आईपी वर्जन के टाइप्स कितने होते हैं और डायनेमिक आईपी क्या होता है। सब चीज़ इसमें गाइस इसमें ऐड किए हैं। मेरे चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको बताएंगे व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस। तो सबसे पहले बताएंगे आपको आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं। आईपी एड्रेस इज़ ए लॉजिकल नंबर। जैसे आपका लॉजिकल नंबर गाइस होता है फ़ोन का, वैसे ही होता है किसी सिस्टम का, ठीक है। जैसे आप किसी आदमी का कोई फ़ोन लगाकर बात करते हो किसी नंबर पे, मान लीजिए किसी के पास बात करना है तो नंबर से ही बात करते हो ना। वैसे आप सिस्टम का एक आईपी नंबर होता है, ठीक है। वैसे ही कम्युनिकेशन करता है किसी और सिस्टम से, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे सिस्टम है और एक यहाँ पे सिस्टम है, तो कनेक्शन किससे करेगा? आईपी से, ठीक है। वैसे ही होता है आईपी, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, ठीक है। 32 बिट का होता है। तो आगे चलते हैं। इट इज़ द नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। आईपी एड्रेस नेटवर्क भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये तो गाइस आपको बता दिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन इसका तो होता है 2 टाइप का होता है, आगे बताएंगे, ठीक है। ये 32 बिट का नंबर होता है, जो अभी यहाँ पे बताए हैं। तो एक यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ द आईपी एड्रेस। एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट बताएंगे आगे। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को आगे। पहले डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस 4 एंड द आईपी एड्रेस 6 में, ठीक है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है कि इसमें ये है आईपी एड्रेस का भाग, ये है आईपी एड्रेस 6 का भाग, ठीक है। इसमें क्या होता है, आईपी एड्रेस 4 में कि लेंथ इसमें 32 बिट तक होता है, ठीक है। और आईपी वर्जन 6 में क्या होता है, 128 बिट तक ही होता है। और बिट क्या होता है हम अभी बताएंगे, बिट लास्ट में बता देंगे। डिफरेंट पहले बता लें। और आईपी वर्जन में 4 में क्या होता है, इसमें क्लास होता है, ठीक है। और उसके बाद से आईपी वर्जन 6 में क्लास नहीं होता है, ठीक है। और आईपी वर्जन 4 में ऑक्टल कितने होते हैं, 4। वहीं आईपी वर्जन 6 में ऑक्टल कितने होते हैं, 8। वहीं गाइज आप देख सकते हैं आईपी वर्जन 4 जो है वो प्रोवाइड कराता है आईपी एड्रेस कम से कम 555 आईपी प्रोवाइड कराता है। वहीं आईपी वर्जन 6 65,535 आईपी प्रोवाइड कराता है। वहीं आईपी वर्जन 6 में क्या होता है कि डॉट में आईपी होता है। वहीं आईपी वर्जन 6 में डेसिमल में होता है, ठीक है। अब बताते हैं बीट क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये 192 168 08 इसी को बीट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक बीट ये हो गया, एक बीट को 8 बीट कहा जाता है। तो 4 बीट है, 1 2 3 4। तो 4 बीट है तो गुणा कर दीजिए 4 से और 8 में। जब एक बीट 8 बीट का होता है तो 4 बीट है तो गुणा कीजिए तो 32 नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो 32 आ गया, गुणा करके देख सकते हैं। वैसे आईपी वर्जन 6 का कीजिए। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। अब बताते हैं कि आईपी व्हाट इज द प्राइवेट आईपी, ठीक है। द प्राइवेट आईपी एड्रेस द सिस्टम इज द आईपी एड्रेस दैट इज द यूज द कम्युनिकेशन विद द सेम नेटवर्क। इसके कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट आईपी उसे कहा जाता है जो सेम नेटवर्क से कनेक्शन हो। जैसे आपका एक मान लीजिए राउटर लगा हुआ, ठीक है। उसे मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम जो है आपका कनेक्शन है उसे जैसे आपका हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया को प्राइवेट एरिया को कहा जाता है उसी को, ठीक है। उसे पब्लिक नहीं कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका राउटर से कनेक्शन रहता है, फ़ोन रहता है, सिस्टम रहता है, उससे प्राइवेट उससे प्राइवेट रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यूज़ प्राइवेट आईपी डाटा और इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड और द रिसीव विथ द सेम नेटवर्क। इसके मतलब ये है कि जो प्राइवेट डाटा होता है वो इंफॉर्मेशन रिसीव और सेंड सेम नेटवर्क में होता है, ठीक है। द राउटर फिजिकली, मतलब इसका मतलब ये है कि राउटर के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, असाइन द टाइप्स ऑफ द एड्रेस टू द डिवाइस। ठीक है, यूनिक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, जो आईपी होता है यूनिक प्राइवेट आईपी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब वो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द पॉलिसी आईपी एड्रेस। जो पॉलिसी आईपी एड्रेस होता है प्रोवाइड कराता है आईएसपी होता है सर्वर। आप छत पर चढ़ कर कहीं देखिएगा तो लगा रहता है टावर, उसी को बोला जाता है आईएसपी है। बड़ा बड़ा डब्बा टाइप का लगा रहता है टावर में, देख सकते थे आप चढ़ कर कभी छत पर देखिएगा ना तो वहाँ पर लगा हुआ होगा, उसी को बोला जाता है आईएसपी। वही हम लोग को ना वो होता है सर्विस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो को। अब बताते हैं डायनेमिक आईपी क्या होता है। ए डायनेमिक आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, डायनेमिक आईपी एड्रेस टेम्पोररी आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, टेम्पोररी आईपी मतलब इसे इसलिए कहा जाता है, आगे बताएंगे क्यों कहा जाता है इसको। ये कभी भी चेंज हो जाता है। आईपी एड्रेस डेट इज असाइंड टू ए कंप्यूटर डिवाइस नोड व्हेन द इट्स कनेक्ट ए नेटवर्क। मतलब ये जो आईपी एड्रेस होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस, ये दो कंप्यूटर को कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये डायनेमिक आईपी एड्रेस द ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर, मतलब इससे कहने मतलब ये है कि जो डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाता है। ठीक है, और डायनेमिक आईपी ये भी होता है कि चेंज भी हो जाता है। आईपी एड्रेस द असाइन डीएचसीपी सर्वर टू, ये क्या करता है कि डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड कराता है नेटवर्क। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं व्हाट इज द स्टैटिक आईपी एड्रेस। ये स्टैटिक आईपी एड्रेस द एन IP address that the manual configure device version 1 to the one that was the assigned DHCP server called a static because it doesn't changing its, मतलब इसके का मतलब ये है कि स्टैकिट आईपी जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिक्स होता है। ठीक है, और उसके यहाँ पे थे ना, इट इज़ द एक्सचेंज ऑप्शंस ऑफ द डायनेमिक आईपी एड्रेस। ऑप्शन ये बताता है कि डायनेमिक आपको चेंज करना है तो डायनेमिक आईपी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, विच डज चेंजिंग। ठीक है गाइज, अगर आप यहाँ तक आप अंत तक देखे हैं वीडियो को तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए लोग। ठीक है गाइज, अगले वीडियो मिलते हैं।